बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारा लास्ट चैप्टर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स। हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में से वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर आपको कवर अप करते हुए चलने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल 3 और 4 मार्क्स में भी पूछा जा रहा है, प्लस 1 मार्क के लिए भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। डिफाइन लिबर्टी इंडिकेटर्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। सो लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं कि किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों के पास उनके सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन से रिलेटेड कितनी फ्रीडम है। तो यहाँ पर जब हम लिबर्टी इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो जैसे हम लोगों को हमारी कंट्री ने कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लिबर्टी इंडिकेटर का पार्ट है। हम यहाँ पर अपने राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिलवा पा रहे हैं, ये हमारे लिबर्टी इंडिकेटर का पार्ट है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल भी यही लिखा जाएगा, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन टू द राइट्स ऑफ द सिटीजन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर लिबर्टी इंडिकेटर्स नहीं होंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हमारा इनकम्प्लीट रहेगा, उसका कंस्ट्रक्शन हम सही से नहीं कर पाएंगे, एज वेल एज जो उसकी यूजफुलनेस है फिर वो लिमिटेड हो जाएगी। तो इसका मतलब लिबर्टी इंडिकेटर्स हम लोगों को चाहिए। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय द इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से 2 सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अडॉप्ट किए। तो दोनों ने ही मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट किया था, दोनों ने ही अपने आप को एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट किया, और क्योंकि दोनों ने खुद को एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट किया था तो ये चीज ऑब्वियस है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों ही कंट्रीज में फिर डाउन हो गया था। और भी कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बट क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही पूछी थी तो मैंने भी यहाँ पर 2 ही लिखी है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि एक क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है वो ये कि आपको इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो सिमिलैरिटीज हैं वो आपको यहाँ पर पढ़कर जानी है। नेक्स्ट, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द वन चाइल्ड नॉर्म। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि चाइना ने वन चाइल्ड नॉर्म स्टार्ट किया था, वन चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट की थी, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे। अब पहली बात तो चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी क्यों अपनाई थी? क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ पर एक पॉलिसी को लागू कर लिया ताकि वहां पे उनकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। बट उससे कुछ हमें ऐसे रिजल्ट मिले जिसकी वजह से चाइना को बाद में इस पॉलिसी को बंद करना पड़ा। क्या हुआ कि पहला रिजल्ट तो यही कि लो पॉपुलेशन ग्रोथ रही, ठीक है, इसकी वजह से उनका जो पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन है वो चेंज हुआ था। ज्यादा से ज्यादा जो यूथ पॉपुलेशन थी वो कम होने लगी थी और एडल्टली पॉपुलेशन उनकी बढ़ने लगी थी, तो कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंजेस आ रहे थे और रिसोर्स कंजप्शन, अब जैसी पॉपुलेशन होगी उसी तरीके से रिसोर्सेस कंज्यूम करे जाएंगे, तो वो चीजें हमें देखने को मिल रही थी। फैमिली साइज यस रिड्यूस हुआ, मेल टू फीमेल रेशियो भी इवन जो था वो इंक्रीज होने लगा था। बट हमें एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगी थी चाइना की ओल्डर पॉपुलेशन की। अब जब ओल्डर पॉपुलेशन की ग्रोथ होने लगी थी तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट होने लगी थी। तो एट द एंड चाइना ने क्या किया, फिर इस पॉलिसी को बंद कर दिया। उसके बाद गिव रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ इन पाकिस्तान। हमें ये बताना है कि वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो कम रही। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्यों पाकिस्तान के अंदर बार बार पॉवर्टी देखने को मिल रही थी। तो दोनों के आंसर्स आपने सेम ही लिखने हैं। पहला, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही थी, यानी कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं थी, बार बार चेंज हो जाना, डिसीजंस चेंज करना, तो इस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां देखने को मिल रही थी। फॉरेन रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आते थे पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान जो था वो बहुत ज्यादा फॉरेन एड पे डिपेंडेंट था, तो फॉरेन लोन्स वगैरह उसके ऊपर बहुत ज्यादा थे। मैसिव फ्लड्स, यानी कि बार बार फ्लड्स के आ जाने की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही थी। उसके अलावा एनर्जी क्राइसिस वहां पर बहुत ज्यादा थे, और एनर्जी क्राइसिस हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो ये अभी हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, कुछ इसके क्वेश्चंस और हैं, कुछ टेबल बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, वो भी अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब, evaluate the various factors that led to the rapid growth in economic development in China। बेसिकली यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है चाइना का डेवलपमेंट पाथ। तो जो आपने टॉपिक प्रिपेयर किया होगा चाइना के डेवलपमेंट पाथ से रिलेटेड वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने होंगे। तो कुछ मेन चीजें जो यहाँ पर हैं, सबसे पहला कि चाइना ने अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया। चाइना अपनी इकोनॉमी को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाना चाहता था।
एफडीआई को उसने प्रायोरिटी पे रखा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा उसने प्रमोट किया, जिसके लिए कई हद तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो थे वो सेटअप किए गए। उसके अलावा जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा था, जो 4% से 10% तक हमें बढ़ता हुआ दिखा। जीएलएफ जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये जो कैंपेन स्टार्ट हुआ, इसकी वजह से कहीं हद तक ग्रोथ हुई है, चाइना की डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया था। सो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमें चाइना के अंदर देखने को मिला। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिसकी हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को पूरा तरीके से फ्रेम करना है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना इन 1958। तो 1958 में ये जो कैंपेन आया था ये बहुत ही अच्छा कैंपेन था। आपको इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर क्या हुआ। यहाँ पर हमने प्लानिंग की थी, यहाँ पर चाइना ने प्लानिंग की थी कि वो अपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को डेवलप करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने लोगों को कहा कि इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कोई अलग से जगह लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के बैकयार्ड में ही इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हो। जिसके लिए उन्होंने कहा कि आपको कॉम्यून्स बनाने होंगे। कॉम्यून्स का मतलब था कि पूलिंग ऑफ लैंड करो, जिससे आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट मिले। तो इस कैंपेन की वजह से काफी हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जो थी वो अच्छी हुई। रूरल एरियाज के अंदर ये जो कॉम्यून्स बनाए गए, इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला था। और ये जो बैकयार्ड प्रोडक्शन मेथड था उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था चाइना के अंदर इंक्रीज किया। बट समहाउ ये जो कैंपेन था ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ही सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और जिसकी वजह से ये कैंपेन फिर बंद करना पड़ा था। तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, एक्सपेक्टेड भी हैं। अब मैं यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं, चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है। देखो बच्चे, चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना चैप्टर के आपको टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं करने हैं, आपको चैप्टर पूरा ही पढ़ना है। चैप्टर एक बार आप पूरा पढ़ेंगे तो चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए आईईडी के अंदर, एटलीस्ट आप उसको लिख पाओगे। ठीक है, मैक्रो के अंदर आप लोग लिमिटेड क्वेश्चंस कर रहे हो, लेकिन आईईडी के अंदर आप क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर जरूर समझिए, क्योंकि आईईडी के अंदर जो क्वेश्चंस पूछने का जो उनका स्कोप है वो थोड़ा सा वास्ट है। वो किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। तो आपको आईईडी के चैप्टर्स तो जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपने जो वन शॉट देखा उसके अंदर सब कुछ कवर अप किया गया है इस चैप्टर से रिलेटेड। और इवन जितने भी आपने चैप्टर्स देखे होंगे उसके अंदर मेरी कोशिश यही रही है कि मैं आपको सारी चीजें कवर अप कराऊं। फिर भी अगर आपको डिटेल में चैप्टर को समझना है तो जो क्लासेस वाले चैप्टर थे, ऑनलाइन जीता बैच चल रहा था, उसमें डेली के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही थी, डेली के अकॉर्डिंग आपके पास वीडियो आ रही थी। तो अगर किसी टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ समझना है तो आप वहां से भी समझ सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाकर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर डेवलपमेंट पाथ आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल पाकिस्तान और चाइना का, दोनों में से किसी का भी पूछा जा सकता है। आपको तीनों ही कंट्रीज की कुछ सिमिलैरिटीज हैं वो आपको पढ़ के जानी है, यानी कि जब इन्होंने डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी तो कुछ सिमिलैरिटी थी, जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंट्रोड्यूस होना, सबको इंडिपेंडेंस मिलना, मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करना। तो इस तरीके से कुछ इनकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी जो कुछ कॉमन रही थी, तो वो चीजें आपको पढ़कर जानी है। ओवरऑल कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए तीनों कंट्रीज का कि कब कौन कहाँ आगे रहा, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी की बात करें या इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बात करें, तो एक ओवरऑल कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। एचडीआई इंडिकेटर्स के ऊपर आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो खुद एक टेबल देंगे, आपको उसको एनालाइज करना होगा। इस चैप्टर से टेबल बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं कि आपको यहाँ पे वो एक टेबल प्रोवाइड कर देंगे और आपको उसको एनालाइज करके आपको उसके बारे में लिखना होगा। जीएलएफ, जैसे कि अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, ये आपको पढ़ के जाना है जरूर। ग्रेट प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। वन चाइना पॉलिसी चाइना की पढ़ के जानी है। और तीनों ही कंट्रीज के अलग अलग सेक्टर्स की जो ग्रोथ है कि एग्रीकल्चर कहाँ ज्यादा रहा, इंडस्ट्री कहाँ ज्यादा रहा, सर्विस सेक्टर कहाँ ज्यादा रहा, तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़कर जानी है। छोटे छोटे से ही टॉपिक हैं, आप बहुत अच्छे से इसको जल्दी से प्रिपेयर कर लेंगे आज। ठीक है, सो ये तो मैंने आपको बता दिए कि कौन से पीवाईक्यूज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब रह गए हैं सिर्फ टेबल बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो भी जरूर देख के जाइएगा और उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। और फिर बस आपको क्या करने हैं, चैप्टर के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। और 8 नंबर का चैप्टर है इकलौता, तो बहुत ही अच्छा है, स्कोरिंग चैप्टर है। चलिए अब कुछ हमारे यहाँ पर टेबल बेस्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपेयर एनालाइज द गिवन डेटा ऑफ इंडिया एंड चाइना विद वैलिड रीजन। इंडिया और चाइना के कुछ डेटा दे रहे हैं, यहाँ पर इंडिया और चाइना के
रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है और जेंडर रेशियो भी आपको यहाँ दे रखा है। तो आपने ये फिगर्स देखी, इसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको एनालाइज करना है। तो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो चाइना का लो था 0.5%, वहीं पे इंडिया का 1.2% था। तो स्कॉलर्स ने यही बताया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वन चाइल्ड नॉर्म आया था चाइना के अंदर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने देखने को मिला कि चाइना की पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। जेंडर रेशियो की अगर हम बात करें तो जेंडर रेशियो इंडिया के अंदर 929 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स के कंपैरिजन में, वहीं पे चाइना के अंदर ये 941 है। तो ये देखने को मिल रहा है कि सेम रीजन वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वही इसका रीजन रहा है कि चाइना का जो कॉम्पोजिशन था वो चेंज हुआ था इस वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत सिंपल है। अगला देख लीजिए, यहाँ पर जीडीपी दे रखी है आपको इंडिया और चाइना की, दो अलग अलग ईयर्स की। अब आपको इसको कंपेयर करना है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है एक 5% के ग्रोथ रेट को मेंटेन करना, जहां पर बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज है हमारे पास। तो चाइना ने फिर भी अपनी जो ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करी है, और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 5.7% रहा। 15-17 के ईयर तक आते आते चाइना के ग्रोथ रेट में एक डिक्लाइन आया, 10.3 से 6.8% हो गया। वहीं पर इंडिया का जो जीडीपी रेट था वो बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख दिया। एक और आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आया जो लास्ट ईयर पूछा गया था, जहां पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी और फर्टिलिटी रेट जो दे रखा है चाइना और पाकिस्तान का, आपको उसको कंपेयर और एनालाइज करना है। दे बहुत कुछ रखा है आपको, लेकिन उन्होंने कंपैरिजन पॉपुलेशन डेंसिटी और फर्टिलिटी रेट का पूछा है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि चाइना का जो एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द पाकिस्तान। पॉपुलेशन डेंसिटी चाइना में 148 पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान से बहुत कम है। पाकिस्तान में यही चीज 275 है। फर्टिलिटी रेट भी चाइना में 1.7 है, पाकिस्तान में 3.6 है, जो कि आप कह सकते हो कि चाइना से ऑलमोस्ट डबल है। और इसका रीजन यहाँ पर वही बोला गया कि जो वन चाइल्ड नॉर्म अडॉप्ट किया था चाइना ने, उसकी वजह से आया। तो आपको टेबल को ही लिखना है ज्यादा से ज्यादा, बट जो एक रीजन है कि क्यों आपको ये देखने को मिल रहा है रिजल्ट, उसके लिए आपको चैप्टर में से रेफरेंस लेना होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, टेबल बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से, और हो सकता है कि इस साल भी इसी तरीके से टेबल बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाए या फिर एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से। तो आपको ये चीजें भी प्रिपेयर करके जानी है। आई होप कि आपको ये PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हेल्प कर रहे हैं और आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और 8 आउट ऑफ 8 इस चैप्टर में से आप जरूर स्कोर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट।